एंड वेलकम टू टायोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक और रीडिंग लेके आई हूँ। जान लीजिए कि ये कलेक्टिव टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसीलिए आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट करे सिर्फ वही रखिएगा, बाकी लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। आज हम ये जानेंगे कि आपके जो पर्सन है जो कि आपके दिल और दिमाग में बसे हुए हैं, जिनकी आप फीलिंग्स जानना चाहते हैं, आज हम उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे आपके लिए। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1 and this is pile number 2. सो अगर आपको टाइम चाहिए पाइल सिलेक्शन करने में तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन विथ पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1 पीपल, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक ये है कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की। आज हम ये जानेंगे, लेकिन वो जानने से पहले सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट एंड प्रेजेंट देखूंगी। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके टुवर्ड्स, क्योंकि अगर हम पास्ट एंड प्रेजेंट नहीं देखेंगे इस रिलेशनशिप का तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई है। ओके, सो यहाँ पे तो फर्स्ट कार्ड जो आया था वो था द हेरोफेंट एंड देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपने ही अपने रिश्ते का सारा बोझ उठाया हुआ था, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों, आप एंड आपके पार्टनर रिलेशनशिप में तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं सारे रिश्ते का बोझ सिर्फ आपके ऊपर था। जो भी चीज़ कर रहे थे सिर्फ आप ही कर रहे थे इस रिश्ते में। आपके पार्टनर ने आपका साथ प्रॉपरली नहीं दिया एंड इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ओके, और मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने हर साइड से कोशिश की है इस रिश्ते के लिए। अगर भगवान को प्रार्थना करनी पड़े या स्पिरिचुअलिटी में भी जाना पड़े तो आपने वो हर काम किया है ताकि आप एंड आपके पार्टनर जो हैं वो एक हो सके एंड आपके पार्टनर जो हैं वो आपको ज़्यादा वैल्यू कर सके एंड इस रिश्ते को भी प्रायोरिटाइज कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक ना हो पाने के कारण आपकी आज ये कंडीशन है, जिसमें आप कहीं ना कहीं निराश होके बैठे हैं एंड आप भगवान से बस इस रिश्ते को लेके जस्टिस चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं शायद आप टूट चुके थे खुद ही अकेले इस रिश्ते का बोझ संभालते संभालते, क्योंकि आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे आपके पार्टनर, इसीलिए आपकी ऐसी हाल हुई। सो इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी कि आप प्रेजेंटली सिर्फ भगवान से जस्टिस चाहते हैं कि आपने तो 100% दिया है इस रिश्ते को, कि उनको आपको जस्टिस देना चाहिए, राइट? क्या आपके पार्टनर ये समझते हैं या नहीं? आप बस भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को लेके जस्टिस मिले, ताकि आप वापस से या तो इस रिश्ते को, या तो आपको मतलब आप बस ये चाहते हैं कि आपको इस रिश्ते को लेके क्लैरिटी भी मिले, ताकि आपको पता चले कि आपके पार्टनर जो है वो क्या चाहते हैं आपसे एंड क्या फील करते हैं आपके टुवर्ड्स, ताकि आप कोई डिसीज़न ले पाएँ, ताकि आप क्लैरिटी आपके दिमाग में आ पाए, आपके दिल में आ पाए कि आगे अब क्या करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं। अब हम ये जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सो अब हम ये जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, राइट? सो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जो प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी बनी हुई है आपके रिश्ते की, कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है वो चाहते थे इक्वल गिव एंड टेक, जो कि आपको नहीं मिला। आप प्यार ही इतना करते थे अपने पार्टनर से कि आपको
था कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है, इसीलिए आप इक्वल गिव एंड टेक की डिमांड कर रहे थे। एंड जब आपके पार्टनर ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया एंड जब आप दोनों बैठ के आपस में आपने बातें की, तब हुए आपके फिलहाल बीच में झगड़े। क्योंकि झगड़े क्यों हुए? क्योंकि आपका पॉइंट तो सही था ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ रीजंस के कारण इक्वल गिव एंड टेक दे ही नहीं रहे थे, जिसके कारण इन द प्रेजेंट सिनेरियो आई कैन सी कि आप कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। ओके, एंड जहाँ तक मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि वो भी ना स्टक महसूस तो कर रहे हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे, मतलब मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं 2 डिफरेंट डेक से, वो भी सेम कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो उनको भी ऐसा एकदम स्टकनेस फील हो रही है, वो भी ओवर थिंकिंग में घिरे हुए हैं इस रिश्ते को लेके, जैसे कि आप घिरे हुए हैं। अगर आप ना खुश हैं उनके दूर जाने से, या फिर उनके बात ना करने से, या रिश्ते में खटपट के कारण, फाइटिंग्स के कारण, तो उनका भी हाल यही है। ओके, मैं यहाँ पे ये बता दूं कि उनके प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि शायद कहीं ना कहीं आप दोनों में दूरी आ गई है, या फिर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ओके, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, एंड कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है वो पॉज पे है अभी। ओके, क्योंकि आप दोनों को ही समझ नहीं आ रहा कि किया तो किया क्या जाए इस रिश्ते में आगे। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, और जैसे ही वो इस रिश्ते को लेके दूर की सोच रहे हैं तो वो स्टक महसूस कर रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि अगर आपके पार्टनर जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्टक महसूस करते हैं। इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपका कहीं ना कहीं जो रिश्ता है वो फाइट्स में घिरा हुआ है, यानी कि आप भी स्टक एनर्जी में हैं एंड आपके पार्टनर भी स्टक एनर्जी में है, जिसके कारण आपके पार्टनर को आप दोनों का फ्यूचर जो है वो क्लियर नहीं दिख रहा। ओके, एंड जब भी वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं वो खुद को ट्रैप फील करते हैं कि ये कहाँ आके मैं फंस गया या फंस गई। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेके पैशनेट तो बहुत है, लेकिन इन द प्रेजेंट सिनेरियो उनकी फीलिंग्स में पैशन से ज़्यादा एंगर दिख रहा है। क्योंकि ये एंगर इसलिए है कि आपकी लड़ाइयों के कारण, आपकी फाइट्स के कारण, आपके आर्ग्यूमेंट्स के कारण, एंड कहीं ना कहीं जो आप डिमांड कर रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक वो आपको नहीं दे पा रहे, तो उनका वो स्ट्रेस का रीज़न बन रहा है, जिसके कारण उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, एंड कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में स्टक महसूस करते हैं जब भी वो आपके एंड उनके रिश्ते के बारे में सोचते हैं। सो विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कहीं ना कहीं वो प्लानिंग तो कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ वापस आया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार की कमी नहीं है, लेकिन आप दोनों में झगड़े खाली इसीलिए हैं क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका ध्यान उनके करियर, उनके फाइनेंसेस में ज़्यादा हो रादर दैन देयर लव लाइफ, एंड जिसके कारण आपको इक्वल गिव एंड टेक ना मिल पाने के कारण ये चीज़ आपके रिश्ते में दीवार पैदा कर रही है। सो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एंजल्स का हाथ तो आप दोनों के सर पे है। एंजल्स ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलके एक न्यू बिगनिंग करें इस रिश्ते की, एंड ये चीज़ आपके पार्टनर के माइंड में भी है। वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे ये कहा था कि आपके जो पार्टनर है वो स्टक महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टकनेस वाली एनर्जी है वो थोड़े टाइम के लिए ही आती है उनके दिमाग में। उसके बाद जब वो ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों ना सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, एंड जो इक्वल गिव एंड टेक वो नहीं दे पा रहे, तो उस चीज़ का कोई रास्ता बनाया जाए, प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि आप दोनों के रिश्ते के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो सके। कहीं ना कहीं विद द नाइट ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स।